सो ये है पूरी कहानी फ्रेंच रेवोल्यूशन की पहला चैप्टर और ये शुरू करते हैं हम। तो हुआ ये कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1798, याद रखना ये डेट, पेरिस में हाहाकार मच गया। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव टू सिटीज। किंग के सारे ट्रूप्स शहर के अंदर, छोटा सा शहर है पेरिस, उसके अंदर आ गए और रूमर स्प्रेड हो गए। क्या रूमर स्प्रेड हो गए? रूमर स्प्रेड फटाफट कि ये जल्दी से हमला करने वाले हैं सिटीजन्स पे। सारे सिटीजन्स परेशान थे 15 साल से। वो आगे की कहानी आएगी आपको। 15 साल से परेशान थे वो, और अब वक्त आ गया उनको कि अब वो बोले अब क्या करें भाई। तो अब उन्होंने जमा करना शुरू किया। 7,000 लोग एक साथ जमा हुए, मेन एंड वुमेन सारे। कहाँ? टाउन हॉल के सामने। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो पीपल्स मिलिशिया, एक हथियार उठाएंगे और आगे बढ़ाएंगे इस लड़ाई को, राजाओं की हालत खराब कर देंगे। ठीक है। और अब फिर उन्होंने क्या किया, वो सारे बिल्डिंगों में घुस गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग में, हथियार ढूंढने के लिए कि हम लड़के से लड़ाई करेंगे, हम लड़के से लड़ाई करेंगे। राइट। तो अब लड़ाई करने के लिए गए। और फिर एक 700 लोगों का ग्रुप चला गया ईस्टर्न पार्ट में, और वहां पे जो फोर्ट्रेस था, जो प्रिजन था, वो फोर्ट भी था, प्रिजन भी था, बैस्टिल। वो सोचे वहां पे बहुत सारा हथियार होगा, उसको तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। ओके। एंड देन फिर वो और आगे बढ़े। और आगे बढ़ के क्या पाते हैं वो, कि फिर लड़ाई हुई और जो कमांडर है बैस्टिल का उसको मार दिया और प्रिजनर्स को रिलीज किया। लेकिन पता है कितने प्रिजनर्स थे? सिर्फ 7। ठीक है, कोई नहीं बात। हिम्मत आगे बढ़ती गई। ये सारे के सारे सुबह-सुबह जो जाग चुके थे लोग, वो राजा के कमांडर को मार चुके थे। और ये इनको हेट्रेड थी, नफ़रत थी 15 साल से। ये राजा, इनके लोग इन पे अत्याचार कर रहे थे और डिस्पोटिक पावर, तानाशाही, डिस्पोट मतलब तानाशाह। और द बैस्टल फोर्ट जो था उनके लिए प्रतीक था राजा के अत्याचार का, उसके हिटलरशाही का, उसके एक डिस्पोटिक पावर होने का, कि हाँ उसने राजा ने बहुत अत्याचार किया है। ये प्रतीक था वो फोर्ट। तो उन्हें बहुत नफरत थी। फोर्ट को तो डिमोलिश कर दिया, उसके पत्थर जो थे उसको भी, द फोर्ट वाज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स, स्टोन के जो पार्ट्स हैं, वे सोल्ड इन द मार्केट्स। मार्केट में बेचते थे फॉर दोज हु विश टू कीप इट एज अ सोवेनियर ऑफ अ डिस्ट्रक्शन, कि देखो ये बर्बाद हमने किया था, ये यादगार रहेगा। इसे खरीदा लोगों ने। ओके। अब क्या हुआ? लेकिन ये शांत नहीं बैठे। द डेज दैट फॉलोड आफ्टर दैट डेट, और सॉ मोर राइटिंग राइट, दंगे हो गए पूरे पेरिस में और कंट्री साइड, गांव गांव में। ओके। पूरे फ्रांस में दंगे हो गए। एंड मो और मैक्सिमम पीपल पता है क्या कर रहे थे? दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। खाने के लिए रोटी नहीं थी, महंगी रोटी थी, उसका विरोध कर रहे थे वो। ओके। लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो है बाद में हिस्टोरियंस ने रियलाइज किया कि बाद में ये सारी चीजें दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ द चेन ऑफ इवेंट्स व्हिच अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब मार डालना, खत्म कर देना, एग्जीक्यूट कर देना, मार देना। किंग जो फ्रांस का था उसको मारने तक ये चेन सिलसिला चलता रहा। ओके। हालांकि मैक्सिमम लोगों ने इतना नहीं सोचा था कि ये रिजल्ट आएगा, बट यही हुआ। तो ये थी कहानी फर्स्ट पेज की।